हम लोग आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो क्लास 9th NCERT मैथ एक्सरसाइज 7.4 का है। इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ आकृति में एंगल बी छोटा है एंगल ए से। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, एंगल बी छोटा है एंगल ए से और एंगल सी छोटा है एंगल डी से। यहाँ पर दिया गया है एंगल बी, देखिए ध्यान से, एंगल बी ये है और ये एंगल ए है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एक बात ध्यान से देखना है कि एंगल बी छोटा है एंगल ए से। इसका मतलब ये हुआ ये जो है एंगल बी छोटा है एंगल ए से, इसका मतलब ये एंगल ए बड़ा है, तो इसका मतलब ओ बी बड़ा हो गया, ओ बी बड़ा हो गया इसके सामने का, ओ बी बड़ा हो गया ओ ए से। लिखेंगे बड़ी भुजा के, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। ये हो गया, एक हो गया, ओ भी बड़ा है, ओ भी बड़ा है, चूँकि या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ओ ए छोटा है ओ बी से, ठीक है। इसी तरह से उसमें देखते हैं कि दिया कि एंगल सी छोटा है एंगल डी से, ये सी छोटा है तो इसका मतलब ओ डी छोटा हो गया। लिखेंगे कि एंगल सी लेस देन एंगल डी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो सी के सामने का ओ डी, ठीक है, छोटा है ओ सी से, ये हो गया सेकेंड। और समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करिए तो ओ ए प्लस ओ डी छोटा है ओ बी प्लस ओ सी से। ओ ए और ओ डी को देखिए तो क्या है, ये ए डी है फिगर में, लेस देन ओ बी, और ओ सी क्या है, बी सी है। देखिए ये प्रूफ करना था, ए डी लेस देन बी सी। तो इस तरह से इनइक्वालिटी जो है, ट्रायंगल के अंदर इनइक्वालिटी है, उसको अच्छी तरह से आप देखेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं ए बी सी डी में। ए बी और सी डी क्रमशः सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, तो दर्शाइए कि एंगल ए लेस देन एंगल सी और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, एक को जो है एंगल ए प्रूफ करना है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ये ग्रेटर देन का है, एंगल ए को बड़ा प्रूफ करना है। ध्यान देंगे आप, इसमें आप देखते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें आपको दिया गया है कि एंगल ए बड़ा है। हम इनको जो है इसको डायगोनल खींच देते हैं, एक बी डी को और ए सी को मिला देते हैं और इसके एंगल का नाम लिख लेते हैं। देखिए इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब हम लोग चलते हैं, ये ध्यान देंगे आप, ये चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी में देखिए ध्यान से कि ए बी और सी डी क्रमशः सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब ए बी जो है बी सी से छोटी, ए बी जो है, ध्यान दीजिए, ए बी सबसे छोटी है तो इसका मतलब वो बी सी से छोटी है। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर आपको दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा ए बी है, तो इसका मतलब ए बी ये सबसे छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी। ए बी लेस दैन बी सी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी लेस दैन बी सी से। इसका मतलब कि ए बी के सामने का जो एंगल है, ए बी है क्या, देखिए ये एंगल, ये साइड ए बी है, तो इसके सामने की जो एंगल 5 है वो लेस देन हो गया एंगल 1 के। क्या हो गया, एंगल 1 के हो गया। तो पता है क्योंकि सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, इसको लिख सकते हैं आप। उसी तरह से आप ए डी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए डी सी में पहुंच जाइए आप। देखिए ए डी सी, इसमें आप चलिए, इसमें देखिए ध्यान से, सी डी जो है सबसे बड़ी है,
यहाँ पर एक लाइन को इसको चलिए, ये सी डी क्या है, सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब सी डी जो बड़ा होगा, सी डी बड़ी होगी, ये क्या होगी, सी डी बड़ी होगी ए डी से होगी, क्या होगी, ए डी से बड़ी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सी डी के सामने का एंगल देखिए क्या है, सी डी के सामने का एंगल 2 है, तो इसका मतलब एंगल 2 बड़ा हो गया। अब ए डी के सामने का देखिए क्या है, एंगल 6, ए डी के सामने का जो हो गया एंगल 6 हो गया। इसको देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको उल्टा कर देते हैं, तो एंगल 6 लेस देन एंगल 2। इसका अगर ऐड करेंगे, इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, ध्यान दीजिए आप, ऐड करेंगे तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। ध्यान दीजिए, एंगल 1 और एंगल 2 को आप ढूंढिए, ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एंगल ये है, देखिए ध्यान से, ये बड़ा है, और 5 और 6 क्या है, सी है, 5 और 6 क्या है, सी है। इसका मतलब इन दोनों के प्लस के जगह एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी लिख देते हैं। ये देखिए, ये पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया है वो प्रूफ कर दिया गया, ये देख रहे हैं, ये प्रूफ कर दिया गया कि एंगल ए एंगल बी से, एंगल सी से बड़ा है। इसी प्रकार ए डी बी में चलिए, ए डी बी में अब हम आगे चलते हैं ये दूसरे की तरफ। इसी प्रकार लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी। इस ट्रायंगल में चलिए आप, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सबसे छोटा है, बताया, या ये फिर लाइन पर चलते हैं, ए बी सबसे छोटा और सी डी सबसे बड़ा, तो इसमें सी डी है ही नहीं है ए बी डी में, तो इसका मतलब ए बी सबसे छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी बड़ा है ए बी से। देखिए, ए डी बड़ा है तो ए डी के सामने का जो कोण है, ध्यान दीजिए, ए डी बड़ा है ए बी से, इसका मतलब एंगल 3 बड़ा है एंगल 8 से, एंगल 3 बड़ा है एंगल 8 से। देखिए, इसमें इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इसके सामने का ए डी का 3 और इसके सामने का एंगल 8। ये इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। अब उसी तरह ट्रायंगल बी सी डी में चलते हैं, ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में देखिए, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बी सी डी कहाँ है, बी सी डी, ध्यान दीजिए, इसमें बी सी डी, इसका मतलब यहाँ पर सी डी सबसे बड़ी है, सी डी बड़ी है तो इसको लिख सकते हैं सी डी ग्रेटर देन बी सी, सी डी ग्रेटर देन बी सी। ये सी डी देखिए, ये सी डी ग्रेटर देन बी डी, सी डी के सामने का एंगल क्या है, ये 4 है, ये एंगल है 7। इसका मतलब ये हो गया 4 ग्रेटर देन 7 हो गया, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 7, ये हो गया सेकेंड। दोनों को थोड़ा सा ऐड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, इसमें भी ले लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। अब 3 और 4 को देखिए है क्या, एंगल बी है, एंगल बी ग्रेटर देन, और 7 और 8 को देखिए, 7 और 8 को एंगल डी। आप इस क्वेश्चन में उठा के देखेंगे आप, इस तरह से एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी हो गया। तो इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा, कंस्ट्रक्शन आप सही कर लेंगे किसी भी फिगर में, तो आप जो है थ्योरम की मदद से क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करने में मदद करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।